नमस्ते दोस्तों। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रिश्तों की। रिश्तों को कैसे मजबूत रखें, रिश्तों को कैसे बनाए रखें और रिश्ते बनाने में क्या दिक्कतें होती हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते बने रहें। आजकल समाज में हम देखते हैं कि बेटे बेटियां पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं और हर रिश्ता जो भी है समाज में इसमें कुछ ना कुछ दरारें आती है। तो ये वैसे देखा जाए तो गंभीर विषय है। इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे और समाज में अगर इसका उपयोग हुआ इन बातों का तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली हम अगर अपने लाइफ में देखें तो छोटा बच्चा होता है, हम भी बच्चे थे, तो छोटे बच्चा होता है वो चलता है, इसका बहुत लाड़ प्यार से वो पला बड़ा होते रहता है, वो बोलने सीखता है। तो हमको उसका जो टूटा फूटा बोलना है बहुत पसंद आता है, हम बहुत प्यार करते हैं। जैसे वो बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो हम उसको उसकी जिम्मेदारियों का ज्ञान देते कि ये कर वो मत कर, तो उसको थोड़ा गुस्सा आने लगता है। इस तरीके से बहुत सारे रिश्ते फिर बन जाते हैं। तो इसमें दरारें जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दरारें उसमें बढ़ती रहती है। ये हर एक के साथ होता है, ये अपने जीवन का एक लाइफ साइकिल का भाग है। तो बेसिकली इसमें रिश्ते बनाने में जो रोड़ा है या हर्डल है, दिक्कत है, वो है ईगो, अहम भाव कि मैं ही सब कुछ हूँ। दूसरा है गलतफहमियाँ एक दूसरे के बारे में बनते रहती है, हम उसको इंश्योर नहीं करते हैं, बात करना छोड़ देते हैं और वो प्रॉब्लम जो है बड़ा होते जाता है क्योंकि हम संवाद नहीं रखते। संवाद की कमी है आज समाज में। संवाद से बहुत से प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाते हैं, लेकिन संवाद की कमी होने के कारण से भी रिश्ते टूट रहे हैं। और एक कारण है ओनरशिप कि मैं ही मालिक हूँ। हम अपनी जो ओनरशिप है किसी को देना नहीं चाहते, तो उसके चलते भी समाज में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। और एक एटीट्यूड होता है कि इंसान का कि मैं ही सच हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब गलत है। और उसके चलते फिर उसका जो स्वभाव बनते रहता है वो दूसरों को पसंद नहीं आता है। और सबसे बड़ा खतरनाक मामला है कि गुस्से से भरा हुआ स्वभाव। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। बेसिकली क्या होता है कि कोई गुस्से से हमें कुछ बोल देता है तो बहुत दिन तक ध्यान में रहता है। जैसे कांच के ऊपर एक क्रैक आता है तो उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, उसको फेंकना पड़ता है। उसी एक तरह अगर कोई गुस्से में कुछ गलत सलत बोल देता है तो वो ध्यान में रहता है, तो उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें अपनी ज़बान थोड़ी संभाल के, सोच के, समझ के चलानी चाहिए। हमें फिर क्या करना है, हमें अपने संबंध रिलेशनशिप अगर ठीक करनी है तो उसमें ना हमें खुशी ढूंढनी है कि हम किसी से बात करते हैं, संबंध रखते हैं, तो उसमें हमें आनंद मिलना चाहिए। तो हम खुशी की तलाश में किसी के साथ संबंध रखते हैं तो वो लंबा समय तक वो दोस्ती चलती है, रिलेशनशिप चलती है। और ये भी हमें समझना है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, भले वो आपकी बीवी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, लेकिन वो एक अलग व्यक्ति है, उसके अपने विचार है, वो स्वतंत्र व्यक्ति है, उसके एक्सपेक्टेशंस अलग है। तो इन सब का हमें आदर करना चाहिए एक दूसरे को। आपको मेरे एक्सपेक्टेशन का, मेरे स्वतंत्रता का, मेरे विचारों का आदर करना चाहिए और वैसे ही मुझे आपके विचारों का, स्वतंत्रता का, एक्सपेक्टेशन का आदर करना चाहिए। जहाँ पे आदर है वहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है वहाँ वो कंटिन्यू होती रहती है और वो प्रगल्भ होती है, बढ़ते रहती है। तो इसमें दो राह कुछ है नहीं कि अगर है वहाँ पे आपको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है, वहाँ पे कोई दो राह दिख रही है, तो आप उसको स्पष्ट बोल दीजिए किसी को, सामने वाले को, भाई ये मुझे ऐसा लगता है। तो निर्णय उसी के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आपका ओपिनियन उनको बोल दीजिए कि मुझे इस मामले में ऐसा ऐसा लगता है। उसके ऊपर छोड़ दीजिए निर्णय। आपका निर्णय थोपो मत। वहाँ पर थोपने की कोशिश हुई तो फिर रिश्तों में दरार चालू हो जाती है।
अगर आपका कोई नहीं सुनता है तो गुस्सा मत करो, उसको प्यार से समझाओ। अगर नहीं समझता है तो थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा, वहाँ से रास्ता बदलना पड़ेगा आपको। गुस्से से काम बिगड़ जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दूसरे रास्ते भी है, मध्यम रास्ता जो है वो अगर आप पकड़ेंगे तो भी रिश्ते कंटिन्यू हो सकते हैं। बेसिकली हमें अपने विचारों में तालमेल रखना है, एक शिथिलता या इलास्टिक नेचर, शिथिल नेचर रखना है, फ्लेक्सिबल जिसको बोलते हैं। और इसमें आप दूसरे के विचारों का आदर करेंगे तो ये आसानी से ये चीज़ आगे जाती है, दोस्ती वाली। इंसान जुटाने में आपको खुशी होनी चाहिए। इंसान जुटाना एक कला है। जो ज़्यादा इंसान जुटाता है वो एक अलग टाइप के कैरेक्टर होते हैं। दूसरों की उसमें क्या है कि दूसरों की तारीफ़ जो करता है वो जल्दी दोस्त बना लेता है। तो दूसरों की तारीफ़ करना आना चाहिए, तभी आपके दोस्त बनते रहेंगे। आप गुस्से में रहेंगे हरदम तो आपके पास कोई आएगा नहीं। तो दूसरे की स्तुति करने में आप कभी भी कमी महसूस नहीं करना है। और एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ रिश्तों के बारे में, या फिर हम लोग इकट्ठा क्यों रहना चाहिए। आपको एक प्राणी मालूम होगा जिसको हम अंग्रेजी में पोर्क्यूपिन कहते हैं, जिसे हिंदी में शाही कहते हैं, मराठी में सालिंदर कहते हैं। ये जो एक टिपिकल हिमाचल में या ऊंचाई पे जहाँ पे ठंड है वहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं। ये इसके शरीर पे कांटे होते हैं। अगर आपका बॉडी ये सब हिलाता है तो फिर वहाँ से कांटे निकलते रहते हैं। आप चेक कीजिए पोर्क्यूपिन। एक बार क्या हुआ कि बहुत ठंड आई, इतनी ठंड पड़ी कि ये जो पोर्क्यूपिन्स है या जो शाही जो है ये ठंड से मरने लगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों न हम एक दूसरे के शरीर की हीट एक दूसरे को दे और हम इकट्ठा एक जगह जमा होके रहे। तो ये ऐसा करने लगे। सब शाही इकट्ठा हुए और एकदम एक दूसरे से सट के एक दूसरे के बॉडी की हीट से वो बचने लगे। लेकिन क्या हुआ कि इनके जो बदन पे जो कांटे हैं वो एक दूसरे को चुभने लगे और वहाँ पर उनको जख्म होने लगी। लेकिन समहाउ वो बचते रहे। तो लेकिन क्या हुआ कि एक बहुत ज़्यादा जख्म होने के बाद में इन्होंने फिर से फैसला किया कि नहीं हम लोग अलग ही रहते हैं, ये तो बहुत तकलीफ़ की बात है। फिर से वो अलग हो गए और अकेलापन में ठंड से फिर से मरने लगे। तो उनके पास फिर ये कुछ एक ही चॉइस करना था, या तो फिर ये चुभन के साथ में मरे या गर्मी तो है लेकिन वहाँ पे चुभन है, उसके साथ जिंदा रहे जैसे तैसे ठंड जाने तक, या तो फिर अलग होके फ्रीज होके मर जाए। तो उन्होंने फिर से इकट्ठा होना चालू कर दिया और जख्म तो थे लेकिन एक दूसरे के बदन की गर्माहट जो थी, हीट थी, वो महसूस करने लगे और उन्होंने अपनी जानें बचाई जब तक ठंड कम ना हुई। तो दोस्तों रिश्तों में ये गर्म चुभन जरूर रहेगी, या तो फिर अकेलापन बहुत ही मुश्किल है, बहुत भारी संकट है। वो हम लोग सोशल एनिमल बोलते हैं हमें, तो हम सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है। तो रिश्तों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, रिश्तों को आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे ये स्टोरी में जो बताया है कि एक गर्म चुभन वहाँ पे ज़रूर रहेगी। तो ये आप एक्सेप्ट कर लो और रिश्तों को मजबूत रखो, रिश्ते निभाओ और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। लेकिन ये सब सीखने के लिए मिलिंद की पाठशाला में ज़रूर आते रहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लेके आएंगे और अपना जीवन समृद्ध बनाएंगे और खुशहाल बनाएंगे। धन्यवाद।